नमस्कार दोस्तों आम आदमी पार्टी का एक दिन का उपहास ही बनकर रह गया। ये मजाक खुद पार्टी ने अपने आप करवाया, क्योंकि मजाक की शुरुआत संजय सिंह ने खुद स्टेज पे खड़े होकर करी। इसको उपहास को कराने के पीछे केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया था, क्योंकि 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, तो इन्होंने सोचा पूरी दुनिया वैसे भी बहुत से लोग व्रत वगैरह रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो चलो इसको अपने नाम के साथ ही जोड़ा जाए। उन्होंने जेल में बैठे बैठे बहुत अच्छी प्लानिंग तो की थी, परंतु उस प्लानिंग को जमीन पे उतारने के लिए जो कुछ किया गया देश भर में, वो तो दोस्तों खुद आम आदमी पार्टी का मजाक बनाने के लिए ही काफी था। संजय सिंह जंतर मंतर पे उपस्थित हुए दोस्तों, अपनी कुछ चिरपरिचित लोगों के साथ ही, और स्टेज पर चढ़ते साथ ही सबसे पहली बात उन्होंने जो कही ये कही क्या कुछ खाकर नहीं आए हैं। तो लोगों ने बताया कि जी आज तो उपहास है हमारा। आप समझिए बात को, उस बंदे को ये भी नहीं पता कि लोग इकट्ठे किस बात के लिए हुए हैं। कहता उपहास है, वो तो 11 बजे शुरू होना था। यानी कि 11 बजे से पहले कोई व्रत नहीं था, कोई उपहास नहीं था, खुद खाकर आए होंगे। बाकियों का कर चलो फिर भी संशय हो सकता है, लेकिन संजय सिंह जो पार्टी के कदावर नेता हैं, जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था भर पेट खाना खाकर ही 11 बजे सभा में पहुंचे हैं। दोस्तों उन्होंने बीच बीच में भाषण देते टाइम 2 बार पानी भी पिया लोगों के सामने। फिर कहता जी मेरा तो ये उपहास है। ये किस तरह का उपहास था? आम आदमी पार्टी में सारा टाइम वही छाए रहे, माइक उन्होंने अपने हाथों में थामा रहा, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। आतिशी इसके अंदर 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं इसको टाइम दिया पूरे 6 घंटे के बीच में, और जो सौरभ भारद्वाज है वो सिर्फ 4-5 मिनट बोले। उन्होंने बहाना लगाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर संजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं बोलने के लिए, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। दोस्तों ये एक समझने की बात है कि पार्टी ये किस दिशा में जा रही है। और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ कि किसी ने भी मतलब के जो सुनीता केजरीवाल है उसको सीएम बनाने के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, पार्टी कैसे चलानी है इसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। और सुनीता केजरीवाल शायद इसी गुस्से के मारे वो जंतर मंतर पे धरने में और उपवास में भी नहीं पहुंची। दोस्तों उनको हमेशा वहां से ऑल द टाइम वो मिसिंग रही, थोड़ी देर के लिए झलक दिखाने के लिए भी नहीं स्टेज पे पहुंची। तो संजय सिंह पूरे ही अपने चौके छक्के मारते रहे, अपनी बातों से वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे, जबकि ये जग जाहिर हो चुका है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बहुत से घोटाले किए हैं, लेकिन उसका वो श्रेय बीजेपी पर डाल रहे हैं। वो उल्टे बांस बरेली वाली कहावत को वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि केजरीवाल ने नहीं या मनीष सिसोदिया ने नहीं, बीजेपी ने शराब घोटाला किया। दोस्तों देखिए कितना बहुत बढ़िया संजय सिंह तर्क दे रहे हैं कि ये घोटाला तो जब ईडी ने इंक्वायरी शुरू करी उसके बाद हुआ। केजरीवाल जी को जो लिक्वर की पॉलिसी चेंज करने के लिए क्या बीजेपी ने कहा था? 5% से कमीशन बढ़ा के 12% करने के लिए क्या बीजेपी ने कहा था? बीजेपी ने कहा था कि इनसे 100 करोड़ रुपया ले लो। बीजेपी ने कहा था कि जो बिचौलिए हैं, मिडिलमैन हैं, इनसे पैसा आप गोवा इलेक्शन के लिए पहुंचवाओ, वो पैसे को कैश में खर्च करो। क्या सारा कुछ बीजेपी ने किया था? अगर ये बीजेपी ने भी कहा था दोस्तों, अगर इनके पास सबूत है तो उनको ईडी को देने चाहिए थे कि इसमें तो हमारा कसूर ही कोई नहीं, जिसके सिलसिले में मनीष सिसोदिया जी साल से ज्यादा हो गए तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। उसी सिलसिले में संजय सिंह जी अभी 6 महीने की सजा मतलब कि जेल से आ रहे हैं बाहर, और उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री तक जेल में है। अगर ये आरोप ही बीजेपी पर है तो वो क्यों नहीं इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं? लाखों रुपए करोड़ों रुपए की फीस वाले इनके पास वकील हैं जो हर बार खड़े हो जाते हैं, सरकार के जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके पैसे को भरपूर लूट रहे हैं वो भी मिलकर, क्योंकि सबको मालूम है कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर घपला ना हुआ हो। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा, चाहे स्कूल का डिपार्टमेंट हो, चाहे इनका जो जल डिपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल वाला डिपार्टमेंट हो, इवन शराब वाला डिपार्टमेंट हो, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर घपला नहीं हुआ? आप हमेशा बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। भाई कहीं पे भी तो ईमानदारी दिखे आप लोगों की? जिस डिपार्टमेंट में हाथ डालते हैं वहां पर सारे भ्रष्टाचार के चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। इतना जरूर है कि आप लोग इतने शातिर हो कि भ्रष्टाचार इस ढंग से करते हैं ताकि किसी को कुछ भी जल्दी समझ में ना आए, ऊपर ऊपर से सारा कुछ लगे कि बिल्कुल ठीक है। जैसे केजरीवाल जी इतने शरूर किस्म के आदमी हैं, मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा।
किसी भी फाइल पर उनके साइन नहीं होते इसी करके, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट नहीं उनके पास है तो कोई साइन नहीं होते हैं। और जब कोई घोटाला पकड़ा जाता है तो बोल देते हैं कि जो मंत्री जी मेरे को मिलने आते हैं वो आपस में एक दूसरे को कागज दे रहे हैं, ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें मुझे क्या। यानी कि एक हेड ऑफ द फैमिली कह रहा है कि मेरी फैमिली क्या कर रही है, मुझे इससे कोई पता नहीं होता मुझे इस बात का। तो उस हेड ऑफ द फैमिली को हेड रहने का हक ही नहीं बनता वैसे भी नैतिकता के आधार पे। अगर उसको इतनी समझ नहीं है या उसका इतना नहीं चलती कि उसके दफ्तर में, उसके घर में बैठकर लोग तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स आदान प्रदान करते हैं, क्या डील कर लेते हैं बैठे बैठे उसकी प्रेजेंस में, उसको ये बात का नहीं पता चलता। चलिए दोस्तों, ये तो एक इनकी लंबी स्ट्रेटजी थी, उसके तहत ये लोग काम करते आए थे। लेकिन अब ये सारी चीजें उजागर हो रही हैं तो ईडी इनको अरेस्ट कर रही है, जिसके लिए हाय तौबा भी मचना जरूरी है। परंतु जो केजरीवाल जी के समर्थन में इन्होंने एक कल उपवास रखने का कहा एक दिन का, जो कि मजाक बना, क्योंकि उसमें उपवास के नाम पर खुद स्टेज पर खड़े होकर पानी पी रहे थे, लोग खाने पीने की बातें कर रहे थे। दूसरे दोस्तों, वहां पर जितनी इनको उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक उतनी भीड़ भी इकट्ठी नहीं हुई। आप देखिए वहां पर 300-400 लोगों की भीड़ जंतर मंत्र पे इकट्ठी हुई, जबकि वहां पर मतलब 3000-4000 के करीब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इतनी व्यवस्था थी। पीछे से सारा के सारा खाली रहा। आप देखिए इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर से, मतलब जहां पे 2.5-3 करोड़ की आबादी है, वहां पर से सिर्फ 250-300 आदमी नहीं इकट्ठा हो पा से 250-300 कोई और भी, वो भी लोकल आदमी कोई नहीं थे, वो इनके कार्यकर्ता थे, उनकी मजबूरी है, पेड वर्कर्स थे, उनकी मजबूरी है आना। क्योंकि ये तो हम लोगों ने बहुत सी वीडियो में देखा है कि पेड वर्कर्स बुलाए जाते हैं, कैसे उनको पेमेंट नहीं मिलती है, किस तरह से काम होते हैं। तो वही तरह के जो उनके वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, वो बैठे थे। तो इनको देखिए, आप इनको उम्मीद थी कि पूरे देश में सारी तरफ से ऐसा हो जाएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोग ये होगा, सड़कों पे आ जाएंगे, दिल्ली जाम हो जाएगी। पर ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आया कि दिल्ली में लोगों को बहुत अफसोस हो रहा हो कि केजरीवाल जी अंदर है, हमारा चीफ मिनिस्टर अंदर हो गया, तो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं। कोई नहीं निकल रहा। गाय बगाए इनके कार्यकर्ता जरूर कुछ एक्टिविटीज करते नजर आते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। इवन आप देखिए इनके जितने विधायक हैं वो भी मौजूद नहीं होते हैं, जितने काउंसलर हैं कल के उपवास धरने में, ये लोग भी नहीं मौजूद थे पूरे। तो आप देखिए, जब पार्टी में से अंदर से इन लोग नहीं मौजूद हो पाते हैं जो कि पदों पे बैठे हैं, तो आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग। क्योंकि आम आदमी ये सारी बात को समझ रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है, उनको सब समझ में आना शुरू हो गया। पहले बात अलग थी, जितनी देर छुप सकता था छुपाने की कोशिश की गई। अभी भी संजय सिंह जी बाहर आकर जो दावे करने शुरू किए इन्होंने, उसमें दोस्तों 2 किस्म की चीजें चल रही हैं इसमें। एक तो लोगों को दिखाने के लिए कि आम आदमी को डिफेंड कर रहे हैं वो, दूसरे पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए वो उनको ये सारे कार्य करने भी जरूरी थे। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ कोई सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल का धीरे धीरे कब्जा बढ़ता ही जा रहा था। अब देखिए, जब से मतलब कि संजय सिंह बाहर आए हैं, सुनीता केजरीवाल कहीं छाई नजर नहीं आ रही है। पीछे इंडी की रैली के अंदर सोनिया गांधी के साथ आपने उनको स्टेज के ऊपर बैठ के विस्परिंग करते हुए, कानाफूसी करते हुए भी देखा था। दोस्तों आप देखिए, अपनी खुद की रैली में वो गायब हो जाती हैं और घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, उनकी कोई स्टेटमेंट उल्टी सीधी अब नहीं आ रही है। अपने सीएम साहब की जो कुर्सी है, पति की देव की कुर्सी है, उसके ऊपर बैठ के उनकी जेल वाली फोटो भगत सिंह के साथ जाके भगत सिंह का अपमान कर रही हैं। अब देखिए कि भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी थी, वो देश की आजादी कराने के लिए, देश को लोगों के लिए कुर्बानी दी थी। और जो केजरीवाल जी हैं वो शराब घोटाले में अंदर हैं। तो आप भगत सिंह जैसे महापुरुष और बलिदानी के साथ आप उनकी फोटो लगा के उनकी अपमान क्यों कर रहे हो भगत सिंह का। भगत सिंह एक देश के शहीद हैं और वो किसी अपराधी के साथ मतलब उनकी फोटो लगाई जा रही है, तो ये इस बात का भी मतलब कि अपने आप ही नैतिकता नहीं अलाउ करती यार, किस काम के लिए हम लोग क्या किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं टूल के तरीके से। भगत सिंह के भतीजे ने भी इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई उनको आप उस तरह से अपने लिए बेनिफिट के लिए उनका पिक्चर को इस्तेमाल ना करो, यह गलत है। जैसा कि दोस्तों अभी कल पंजाब में भी भगत सिंह के निवास स्थान खटकड़ कलां पर जाकर पंजाब गवर्नमेंट यानी कि भगवंत सिंह मान और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाके इन्होंने वहां पर भी उपवास रखा। दोस्तों उसके विषय में भी जो सुनील जाखड़ जी हैं, इस समय वो बीजेपी में है, उन्होंने इस बात का भी ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर आपको उपवास ही करना था तो आप तरन तरन चले जाते। यहाँ पर अभी एक निवस्त्र महिला को पूरे बाजार में शरेआम घुमाया गया और उसकी वीडियो बनाई गई है। अब भगत सिंह के मतलब के घर जाके या उनके जाकर क्या सिद्ध करना चाह रहे हो कि आप एक शराब घोटाले में आरोपित को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हो उनके वहां पे। भगत सिंह का तो उनके साथ कोई लेना देना नहीं इन सारी चीजों के साथ तो ना। तो इस बात का आरोप उन्होंने लगाया सुनील जाखड़ जी ने
कि जी उनको यहाँ तरन तारण जाना चाहिए था, ना कि खटखड़ किला जाना चाहिए था भगवंत सिंह मान जी को। दोस्तों ये आम आदमी पार्टी है, ये कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल जी को लिए हम एक सहानुभूति लहर उत्पन्न कर सकें, लोगों के बीच में जागरूकता लेके आए कि उनको देश में नजायज तौर से पकड़ के अंदर किया पड़ा है। लेकिन दोस्तों देश समझ रहा है, दुनिया समझ रही है कि उन्होंने कुछ किया है तभी वो अंदर है। ये तो बिना किसी कारण के, मतलब सरकार चाहे भी तो कानून है, अदालतें बैठी हैं, वो छुड़ा देती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम देखते हैं वो रात के 12-12, 2-2 बजे भी अपराधियों को बचाने के लिए खोल लेते हैं वो लोग। तो क्या इनके लिए नहीं कोशिश कर रहे होंगे? बहुत कोशिश कर रहे होंगे। करोड़ों रुपए की फीस लेने वाले वकील लगे हुए हैं छुड़ाने के लिए, सब कुछ बचाने के लिए, परंतु दोस्तों नहीं छुड़ा पा रहे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ चल रहा है ना, कि किया कोई ऐसा अपराध तो किया कि जिसके कारण ये लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन सारे अपराधों को बचाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए बार बार यही बताया जा रहा है जी जो अपराध किए हैं और बीजेपी ने किया, शराब घोटाला बीजेपी ने किया। दोस्तों संजय सिंह जी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए जा रहे हैं, उल्टी सीधी जरूर स्टेटमेंट दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में उनको इन सारी चीजों का भी खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन पार्टी के लेवल पर वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ा रहे हैं बातें कर करके, और पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल जी के लिए जो सीएम की कुर्सी थी उनको थोड़ा सा और दूर कर दिया उन्होंने। अब वो उतनी आसान नहीं रही उनके लिए रहा कि वो जब चाहे कुर्सी पर बैठ सके, क्योंकि बीच में आके अब संजय सिंह जी खड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात रही, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कल वो जंतर मंतर से, जो उनके साथ मंच पर साथ बैठे थे, जो पहले इनके आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री रहे, कानून मंत्री थे, और वो खुद उनके ऊपर अपराध सिद्ध हुए और कोर्ट से उनको सजा मिली है, वो साथ में थे। अब देखिए अपराधियों के साथ आप बैठे हुए हो, जिनको जो क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं उनके साथ आप बैठे हुए हो, फिर आप दूसरे ऊपर अपराध के इल्जाम लगा रहे हो। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। अपनी पार्टी में जो आपके साथ बैठे, बगल में बैठे अपराधी, वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, उनके अपराध आपके लिए धुल गए हैं। तो आप बीजेपी को जरूर कहते हो कि उनके पास वॉशिंग मशीन ऐसी जो अपराध धुल रहे हैं। बीजेपी को भी चाहिए कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्यों अपनी पार्टी में ले रहे हो? आपकी पार्टी के पास नेताओं की वैसे कमी नहीं है, और देश में जीतने के लिए भी इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं कि आप किसी क्रिमिनल्स के साथ समझौते करते चलो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आम आदमी पार्टी में देखते हैं कि सीएम की कुर्सी के पास संजय सिंह पहुंच पाते हैं कि सुनीता केजरीवाल, क्योंकि दोनों के बीच में एक साइलेंट जंग सी चल रही है पार्टी के अंदर से, कौन हड़पले पर कुर्सी को, ये चीजें चल रही हैं। पार्टी में दो फाड़ हो रहे हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी को धीरे धीरे साइडलाइन लगाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज जो वहां पर इस समय जंतर मंतर पे देखा गया, वो बोलना भी नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती धक्के से बोलना पड़ा, 3-4 मिनट बोला, वो 4-4.5 मिनट बोला, घड़ी देखकर बोल लेता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं का बहाना मारा दोस्तों उसने। जबकि पिछली मीटिंग में आप देखेंगे, इंडी की मीटिंग में वो स्टेज पर थे, वो सारा कुछ स्टेज वही संभाल रहे थे, और इस समय स्टेज हैंडल कोई और आदमी कर रहे थे, जो कि केजरीवाल, जो कि संजय सिंह के बहुत क्लोज थे दोस्तों। तो चीजें हाथों से बदलती जा रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, हाथों से चीजें निकल रही हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।